मैं जानना चाहता हूं प्रशांत जी आपसे, मेरे पास प्रमाण है। कहते हैं हम धारणा पर बैठ जाएंगे। अरे धारणा पर बैठ जाओ कि मरना पर सूत जाओ, इससे सिवाय दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जनता कुत्ता बिल्ली होती है क्या? इतना संस्कार आपका नीचे चला गया? बांकीपुर की जनता समझती है, बांकीपुर की जनता जानती है। तुम नए हो, लगातार बोल रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा प्रमाण दो, लेकिन जीविका की दीदियों पर कोई हमला है, वह दलित पिछड़ा अति पिछड़ा पर सीधा हमला है। इन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे तुम तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया है। उनका कहना है कि जन स्वराज से जुड़े लोग 4 महीने से होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन कथित रूप से भुगतान नहीं हुआ। परिवार की कंपनी बना करके राजनीति को कंपनी राज में ले जाना चाहते हैं। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के जिला के अध्यक्ष ने कहा, महानगर के अध्यक्ष ने कहा? किसने कहा? अगर नहीं कहा तो आप माफी मांगिए, इसलिए कि गरीब कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक तौर पर ही नहीं आर्थिक रूप से गरीब कार्यकर्ता। नाम तो इतना अच्छा है, हमारे नाम है नीरज, हमारा हम जदयू में है और भाजपा में नीरज, और नीरज का अर्थ कमल, और कमल भाजपा का निशान। इससे अच्छा जोड़ी क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो कोई जोड़ी मिल नहीं सकता है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और माननीय, आपने आरोप लगाया अभी संवाददाता सम्मेलन में कुछ देर पहले, क्या जीविका की दीदियों को चुनाव में मतदाताओं को प्रचार और प्रसार करना कि वोट डालने के लिए आप जाइए, क्या अधिकार नहीं है? क्या दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जीविका की दीदियों से जुड़ी हुई है? क्या यह गुनाह है आपकी नजरों में? सर्वेयर साहब जरा बता दीजिए, क्या उनको यह प्रचारित नहीं करना चाहिए कि आप मतदान करने के लिए जाइए? अगर इसके लिए, हालांकि ये चुनाव आयोग का मसला मेरा मसला नहीं है, लेकिन जीविका की दीदियों पर कोई हमला है, वह दलित पिछड़ा अति पिछड़ा पर सीधा हमला है, उनके अधिकार पर हमला है, महिला रोजगार योजना पर हमला है। और चूंकि देश में हम नंबर 1 है, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। चूंकि समाज का कमजोर तबका का प्रतिनिधि हुआ है, वो महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, तो आपकी परेशानी तो बात समझ में आती है। आपने यह कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं प्रशांत जी आपसे, मेरे पास प्रमाण है। व्हाइट हाउस पटना होटल संचालक नीलेश जी की शिकायत है। उनका कहना है कि जन स्वराज से जुड़े लोग 4 महीने से होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन कथित रूप से भुगतान नहीं हुआ। क्या होटल मालिक जो बैंक से लोन लेकर करके अपने जीविकोपार्जन की योजना चला रहा है? और ये दस्तावेज है मेरे पास, जेएसपीटी का है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से भुगतान मांगा गया। हम ये चैट है पूरा, प्रमाण के साथ। हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करो। जनता को बरगलाने का काम मत करिए। जो गरीब होटल वाले हैं उसका पैसा बकाया रख रहे हैं और तुम्बा फेरी है। और हम यह जानना चाहते हैं आपसे, हम पर आरोप लगाते हैं। अरे ये कौन सी कंपनी है जिसके रजिस्टर्ड है विकास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड? डिटेल मेरे पास उपलब्ध है, डाली जी आपको भेज देंगे। जिसका प्रियंका, जो उनके परिवार के लोग हैं, जावी दास, इन लोगों के नाम से कंपनी खुला हुआ है। परिवार की कंपनी बना करके राजनीति को कंपनी राज में ले जाना चाहते हैं। एक गरीब कार्यकर्ता का अपमान करते हैं। एक साधारण घर में रहने वाला, साधारण परिवार में जन्म लिया। क्या देख लीजिए इन लोग का डिक्लेरेशन, राष्ट्रीय जनता दल भी करोड़पति, ईवी अरबपति। ये अरबपति या करोड़पति लगेगा कि बेचारा गरीब कार्यकर्ता राजनीति में? हम जनता की अदालत में ही न्याय मांगने आए हैं, हमको न्याय दीजिए। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता सम्मानित रूप से जनता से अनुरोध कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में कार्यकर्ता समर्पित किए हैं। यहाँ धन बल वाले लोग हैं,
हेरा फेरी करने वाले लोग हैं, राजनीति में को व्यवसाय के हवाले करने वाले लोग हैं। इसलिए अब तो तेजस्वी जी आ गए, अवतरित हो गए, तो जरा गुनाहनामा अपना पेश करिए और कारनामा भी बताइए कि आप कहाँ थे और जीविका की दीदियों का अपमान कोई कर रहा है। हमारा सीधा आरोप है वह दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय की महिलाओं का अपमान कर रहा है। इसलिए कि हम देश में नंबर 1 है। हम बागीपुर की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और अपने काम के बदौलत और समाज के हर तबका की हमने सेवा की है। अगर हमने सेवा की है तो एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को वोट दीजिए, कमल खिलाइए। ऐसा राजनीति का जो घरेलू सब है, कब भाग जाएगा, कब उड़ान पकड़ लेगा, देखते नहीं है। दिखा शेखपुरा से बिहटा बाजितपुर। अगला बार सुनिएगा कि सोन नदी के नीचे में बैठ करके श्वास ले रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। सोन बगले में है। इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि समाज के हर तबकों का प्रेम और सहयोग हमको मिले, आशीर्वाद मिले और कमल खिले, यही उम्मीद है। पटना के चुनाव में जो गाल बजा रहे हैं, एड़ी उड़का रहे हैं, वो चाहते हैं गाल बजा के दोनों जालसाज भ्रम पैदा करना। अच्छा, आप ये जरा बताइए कि जहां इस देश महिलाओं को और नारियों को माता समझ के पूजा करता है, हम तमाम लोग पूजनीय समझते हैं, वो जालसाज गाली देता है। लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रयोग करना, कहीं से कोई गलती है क्या? कोई गरीब है तो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, अपने विचारों का सहमति लोकतंत्र में नहीं देगा और कहते हैं हम धारणा पर बैठ जाएंगे। अरे धारणा पर बैठ जाओ कि मरना पर सूत जाओ, इससे सिवाय दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बांकीपुर की जनता समझती है, बांकीपुर की जनता जानती है, तुम नए हो। अच्छा ये बताइए, इन जालसाजों को बांकीपुर में क्या है? कि बांकीपुर के किन गलियों को देखा है? क्या नर्सरी किया है? बांकीपुर के जनता जो बांकीपुर का विकास है, जो बच्चों का विकास है, जो स्कूलों का विकास है, जो माताओं बहनों को सम्मान मिला है, उसके लिए मतदान कर रहा है। ये कहते हैं, अभी आपने सुना होगा जिसका जमानत जब्त हो गया, 2 पार्टियों के अक्सर सारे लोगों का जमानतें लगभग कुछ को छोड़ के, एक पार्टी जिसका तेजस्वी यादव कहते हैं, कुछ जगह छोड़ के उनका भी सारा जगह जमानत जब्त था और एड़ी उड़का रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जालसाज है प्रशांत किशोर, इन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे तुम तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया है। संन्यास भी कोई राजनीति करने वाला लेता है, ये तो बिचौलिया है। ये लोगों को भ्रम पैदा करता है और इससे नौजवानों को देख के विधायक के चुनाव में टिकट लेने के लिए 20-20 हजार रुपया रख के लोगों से दोहन किया और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम लोग भी सारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ये दोनों जालसाजों के जमानत जब्त होंगे और ऐतिहासिक जीत हमारे पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को कमल छाप पर ऐतिहासिक जीत होगा। और ये दोनों जालसाज अब मिलके और ये अपना अपना हारने और मरने का कोई बहाना होता है। कोई आदमी जब हारेगा तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखता है, चुनाव आयोग हरा दिया, फल्ला आदमी हरा दिया, चिल्ला आदमी हरा दिया, अपने कमजोरियों को नहीं बताता है।